गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सभी अपना म्यूट ही रखेंगे। आपको मैं नया टॉपिक शुरू करवा रही हूँ आज, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जब मैं कहूंगी कुछ पूछना है तो फिर तब आप पूछेंगे, ठीक है? अब ध्यान से सारे सुनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब, प्रॉफिट मतलब लाभ होना और लॉस मतलब हानि होना। जब भी कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार कोई चीज बेचता है तो उसको हमेशा लाभ पे बेचता है ना। उसको फायदा होगा तभी उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी उसको। तो जो बेचना है, एक रेट होता है बेचने का और एक होता है खरीदने का। शॉपकीपर ने जिस भाव पे कोई चीज खरीदी है उसको बोलते हैं क्रय, क्रय मूल्य। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस खरीद को। सी फुल स्टॉप, पी फुल स्टॉप इसकी एब्रीविएशन है। और जो जिस भाव पे वो बेचता है उस चीज को, उसको बोलते हैं विक्रय, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिस पे उसने बेचा उसको। एस फुल स्टॉप, पी फुल स्टॉप इसका शॉर्ट फॉर्म है, छोटा करके हम सीपी और एसपी ऐसे बात करते हैं। जब हम कहते हैं सीपी, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने खरीदा है। और जब हम कहते हैं एसपी, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस, बेचने का कीमत। और इन दोनों में जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो एसपी में से सीपी माइनस करो, वो आ गया उसका प्रॉफिट, वो उसका फायदा आ गया। और कई बारी कोई चीज ऐसी होती है कि जितने में खरीदी है उतने में नहीं बेच पाता, उसको वो घाटे पे भी बेच देता है। तो उसको, जो घाटा होता है उसको हम बोलते हैं लॉस। अगर हमारे पास सीपी एसपी से ज्यादा हो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस, अगर खरीदने वाला प्राइस बेचने वाले प्राइस से ज्यादा हो तो उसको लॉस होता है, ठीक है? तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और दूसरा फॉर्मूला आ गया, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ये तीन वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है? तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। पहले हम इन्हीं को अच्छे से सीखेंगे, फिर मैं आपको परसेंट वाला भी बताऊंगी, ठीक है? तो अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो हमने कोई चीज 105 रुपए में खरीदी और उसको हमने 120 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, कोई बता सकता है? 15 रुपए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट, लाभ। हमें लाभ मिला इसमें 15 रुपए का, ठीक है? अब मैं एक और सम देती हूँ। मान लो हमने एक चीज 545 रुपए की खरीदी और 530 रुपए की बेची, तो क्या हुआ? पूनम, 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 आप बाकी बच्चों को भी बोल दो। 15 रुपए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। वेरी गुड, ये सबको आता है इसका मतलब, ये सबको। पूनम आप बहुत बोलते हो बेटा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जहां जरूरत है उतना ही बोलो। आप एक ही बोलते हो, फिर बाकी समझेंगे कैसे बेटा? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो लॉस होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस लिया था 545, 545 रुपीज, और दूसरा लिया था 530, ये था सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में से जो बड़ा है उसमें से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 545 में से 530 माइनस किया तो लॉस आ गया 15 रुपीज का। ये मेरे को लगता है सभी को पता है, प्रॉफिट लॉस सबको पता है। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता इसके टाइप का कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस सबको समझ आ गया? ओके। अब हम, ठीक है चलो, ये मुझे पता चल गया कि आप लोगों को आता है। अब हम आते हैं परसेंट पे। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, जैसे पहले केस में प्रॉफिट आया था 15 रुपए, तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? ये पता है किसी को? देखो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो एक्चुअल में प्रॉफिट आया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से। प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया, 15 रुपए का प्रॉफिट आया था, तो ये 15 रुपए लिखे। कॉस्ट प्राइस कितना था? 120 रुपए। तो 15 बटा 120, 15 अपॉन 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
अब ये एक 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 5 are 10, 2 6 are 12। अब 3 की कटिंग हो रही है 15 और 6 की कटिंग हो रही है 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ऊपर न्यूमरेटर आ गया 5 into 5 25, डिनोमिनेटर आ गया 2। इसको आप कन्वर्ट करो, 2 12s are 24, 12.5%। ये समझ आ गया सबको? अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों पहले फॉर्मूले लिख लो आप। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लाभ प्रतिशत बराबर है, मैं अब बता चुकी हूँ, कॉस्ट प्राइस। मैं जब भी सीपी बोलूंगी मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100। जो परसेंट है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। क्या बेटा? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। हानि प्रतिशत बराबर है हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय, गुना करेंगे इसको 100 से। अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओ, जैसे मैंने कल बताया था आपको, अगर सीपी 120 है तो लॉस प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का, और अगर 1 हो तो 15/120, और अगर 100 हो कॉस्ट प्राइस तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब पहला मैंने सम दिया था आपको, सेलिंग प्राइस मैंने आपको दिया था, कॉस्ट प्राइस है 105 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज, तो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे 120 माइनस 105, 120 में से 105 को घटाएंगे तो ये आ गया 15 रुपए। प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का। अगर हमें पता करना है कि परसेंट, ये तो जो प्रॉफिट हुआ है ये 105 रुपए पे इतना प्रॉफिट हो रहा है ना 15 रुपए का। अगर हम कहीं 100 रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ तो 15 को डिवाइड करेंगे 105 से। हाँ, ये लॉस आएगा बेटा, पहले वाले जो मैंने बताया था वो लॉस था। अब प्रॉफिट आ रहा है 15 को हम डिवाइड करेंगे सीपी से 105 से। हाँ, 15 की कटिंग हो गई। हाँ, तो 100/7, 100 को 7 से डिवाइड कर दो, 100/7 आएगा बेटा। 15/105 को 100 से गुना किया। जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था उसमें लिया था मैंने कॉस्ट प्राइस 120 लिया था, सेलिंग प्राइस लिया था 105, तो उसमें लॉस हुआ था, लॉस अपॉन, ठीक है। अब जो मैं ले रही हूँ ये कॉस्ट प्राइस 105 लिया, सेलिंग प्राइस 120 लिया, तो इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, तो 15 रुपए आया। 15 को 105 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 15/105, इसको 100 से गुना करना है। तो 15 की कटिंग हो रही है 105 से, 15 एकम 15, 15 गुना 7 105। अब 100/7 बचा है हमारे पास, 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 गुना 1 7 आया, 10 में से 7 गए 3, 0 ऊपर से उतारा, 7 4s are 28, फिर 2 बचा। अब डेसिमल लग जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 and 2/7%। ठीक है, ये आंसर आ गया। समझ आ गया सबको? नहीं बेटा, 7 को नहीं गुना करना, देखो फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 15/105, इस सारे को गुना करना है, ऊपर आएगा 100, 100 नीचे नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, 15 से गुना होगा 100 और डिनोमिनेटर में आएगा 105। 15 और 105 की कटिंग करके 1/7 आ गया। अब ये 1 into 100 हो गया 100 और नीचे 7 है, तो 100 को 7 से डिवाइड करो तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है 14 and 2/7%, ये प्रॉफिट हुआ। अब समझ आ गया, सबको आ गया? दूसरा मैंने सम लिया था, कॉस्ट प्राइस है 545 और सेलिंग प्राइस है 530, तो इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दूं, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद वाला प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी मतलब बेचने वाला प्राइस। प्रॉफिट होता है अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो लॉस होता है। तो हमने ये दूसरा सम लिया था
कॉस्ट प्राइस लिया था 545 545 रुपीज, सेलिंग प्राइस लिया था 530 530 रुपए। इस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो, 545 में से 530 माइनस किया तो ये आ गया 15 रुपए। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब मैं दूसरा सम जो था ये वाला ले रही हूँ, कॉस्ट प्राइस 545 रुपए और सेलिंग प्राइस 530, इसमें लॉस आ गया 15 रुपीज, 15 रुपए। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस कितना आया यहाँ पे 15, कॉस्ट प्राइस कितना है, हाँ 545। अब 15 अपॉन 545 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसकी कटिंग करके आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। 15 बटा 545 को गुना करेंगे 100 से और इसकी कटिंग करके देखो अब आंसर क्या आएगा। अभी बात ठीक है, 2 पॉइंट सबका आ गया ये, बाकी बच्चों का आया। 300 को 109 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2.75। ठीक है, पूनम आप कल टेस्ट देने नहीं आए बेटा, टेस्ट दिया था आपने? तो क्यों, मैंने टेस्ट भेजा हुआ था आपको। चलो अब सॉल्व करके देखना आपके कितने नंबर, अब तो आंसर्स भी भेज दिए हैं। ठीक है, टेस्ट जरूर दिया करो बच्चों, घबराया ना करो टेस्ट से। चलो अब मैं आपको एक सम देती हूँ, अब आप लोग सॉल्व करके मुझे परसेंटेज निकाल के बताओ। पहले आप फाइंड करो कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और फिर उसका परसेंटेज निकाल के बताओ कितने परसेंट है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 300। अब आप फाइंड करो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उसका, हाँ हाँ पहले आप फाइंड करके मेरे को आंसर बताओ। सब बच्चे सॉल्व करें, हाँ परसेंट निकाल लो। 20%, क्या चीज, ठीक है, जिस जिसका होता जाए मुझे आंसर। हाँ, और बच्चे भी कर ले, सब बताएं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। सबका आ गया 20% प्रॉफिट, जिसका नहीं आया बताओ। भीमसेन आप पहले आए हो इस क्लास में? भीमसेन अनम्यूट करके बात करो। भीमसेन आप बेटा पहले इस क्लास में आए हो, आपको समझ आ रहा है टॉपिक? हाँ जी बेटा, आपको, हाँ नाम के आपके क्लास कौन सी है आपकी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास। आपको आता है ये टॉपिक परसेंटेज का? अच्छा, आपका आंसर निकल गया अभी जो मैंने करवाया? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है बेटा, समझ आ रहा है ना आपको जो करवा रहे हैं? अच्छा, फिर तो आपको आता होगा, ठीक है गुड। चलो नेक्स्ट सम करिए सभी। कॉस्ट प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 90। अब फाइंड करो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उसका परसेंटेज भी निकालो। हाँ परसेंट। अब हमारे पास बच्चे जो जुड़ रहे हैं कि जैसे +2 वाले हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो हम इसका थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के सम्स भी करेंगे। अभी स्टार्ट किया ना मैंने टॉपिक, तो थोड़े आगे के स्टैंडर्ड के भी हम करेंगे। यस, 25% लॉस, बाकी सबका आया। जिस जिसका होता जाए सब बताते जाओ कि हमारा आ गया। और कितना, कितना आ रहा है? नहीं, कुछ गलती की आपने, दोबारा करो। 25, ठीक है, 25% लॉस आएगा। नहीं, आप खुद करो, आप सीखो, अब इतनी बार समझाई है। कॉस्ट प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 90, लॉस आ गया 30। तो अब आप क्या फॉर्मूला लगा रही हो सलोनी, बोलो। हाँ तो कटिंग, हाँ 3 और 12 की कटिंग करो, 4 की 100, 4 को 100 से काटो। अब आ गया ना, अब आ गया ना सलोनी आपको भी? हाँ, तो बेटा थोड़ी मेहनत भी करा करो ना, मैं कटिंग मैं ही करवाती रहूंगी फिर आप कैसे सीखोगे? पहले खुद ट्राई किया करो, जहाँ पे अटक जाओगे तो फिर मैं बता। अच्छा, अब आ गया ना? चलो अब मैं एक और सम देती हूँ, अब आप लोग करो। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 640, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 700। आप पूरा पहले परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर बोलो। अभी आप कैलकुलेट करो, अभी गलत बोल रहे हो आप। ओके, कॉस्ट प्राइस है 640, सेलिंग प्राइस है 700। आपने निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितने परसेंट हो रहा है। बस एक ही बच्चे ने किया है, क्या बात हो गई? 100, कितना, फिर से बोलो, 1 मिनट। मोहम्मद इमरान आपको समझ आ गया बेटा? इमरान आपको समझ आ गया? आप लेट आए थे। हाँ,
मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं, जब तक बाकी बच्चे सॉल्व करते हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आगे से ना टाइम पे आया करो। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस होता है जो हमारी खरीद होती है, कोई चीज हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब हम उसको बेच रहे हैं तो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय, क्रय विक्रय आपने सुना होगा। तो अगर तो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, फिर तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, खरीद जो है वो ज्यादा है और बेचने वाली जो कीमत है वो कम है, तो हमें लॉस होता है, हानि होती है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब हम परसेंट निकालते हैं, हमें पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो ये परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। जो एक्चुअल में प्रॉफिट आया है वो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मैंने इनको बताया अभी बच्चों को। तो अब मैंने सम दिया है, कॉस्ट प्राइस 640 है, सेलिंग प्राइस 700 है। तो आपने निकालना है इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। नहीं, गलत है बेटा। रोहित आप बताओ आंसर, आपने सबसे पहले किया। हाँ, हाँ अगर पॉइंट में करना है, नहीं तो इसको मिक्स में भी छोड़ सकते हो। 9, नहीं गलत है आपका। 9, हाँ वेरी गुड, सिंपली ठीक है आपका। 9 and 3/8%। सब बच्चे करें। कॉस्ट प्राइस था 640, कुछ कुछ होगा, बाकी डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। जितनी कटिंग कर सकते हो उतनी कर लिया करो। बाकी को वैसे ही, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करके या तो डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। अब जैसे ये था 700 SP है, सेलिंग प्राइस 700 है, कॉस्ट प्राइस है 640। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो 700 रुपए है, कॉस्ट प्राइस है 640 रुपए। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ गया प्रॉफिट 60 रुपीज। 700 में से 640 माइनस करो तो 60 रुपए आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास आ गया 60/640 गुना 100। इनकी आपस में कटिंग करनी है आपने। 60 की एक जीरो, 640 की एक जीरो से कट गई, 2 पे जा रहा है, दोनों इवन नंबर है 6 और 64। तो 2 से इसकी कटिंग कर लो 64 के साथ। अब जो आएगा उसकी इधर 100 से कटिंग करो। इनकी सारों की जब हम कटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 5, 75 आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा 8। तो 75/8, 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 and 3/8% प्रॉफिट इसका आंसर। अब सबको आ गया बच्चों क्या? अच्छा पूनम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? पूनम आप 11th में हो? ओके ठीक है। आप अकेले ही बैठे होते हो कि और भी होता है आपके साथ कोई? अच्छा ठीक है, मुझे लगा आप छोटा सा बच्चा हो क्योंकि बहुत बोलते हो बीच में कई बार। लगते नहीं हो, 11th के नहीं लगते हो, छोटे बच्चे लगते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, जहाँ जरूरत है उतना बोल लो, ठीक है। चलो अगला सम लिखो। कॉस्ट प्राइस है 450 और सेलिंग प्राइस है 475। हाँ फिर बोल रहे हो आप। 450, 450 रुपए कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 475, 475। अब सॉल्व करते हुए कोई नहीं बोलेगा, जब आंसर निकल आएगा तो बोलोगे आप। ओके, अभी आंसर नहीं बोलना, बाकी बच्चे कर लें, जिसका होता जाए बता दो कंप्लीट। ओके, अभी और बच्चे रहते हैं। अदिति पटारिया आप भी आंसर नहीं देते हो, समझ आ गया आपको? ठीक आ गया आंसर? चलो बोलो कितना आंसर आया? 5 और 5/9, ठीक है आंसर? 9, 5 and 5/9% आ गया सबका? हाँ मैं समझा देती हूँ, यही वाला सम समझा दूं। कॉस्ट प्राइस खरीद है 450 रुपए, 450 रुपीज। सेलिंग प्राइस बेचने का प्राइस है 475, 475। तो अब हमने देखा दोनों को कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, जो बेचने का प्राइस है वो ज्यादा है। आपको ये तो पता है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी सुना हुआ ये। कॉस्ट प्राइस होता है खरीद, जैसे कोई शॉपकीपर के पास हम जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो
तो वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो कोई चीज हमें अगर 100 रुपए की खरीद के लाता है तो 120 रुपए या कुछ भी अपना प्रॉफिट रख के उसको महंगा करके बेच देता है। ऐसे ही होता है ना, ये तो सबको पता है। तो अगर तो जैसे अब सब्जी वाले हैं, उनकी सब्जी कई बार खराब हो जाती है। मान लो उन्होंने 100 रुपए की खरीदी लेकिन थोड़ी सी खराब हो गई, तो उनको उसका रेट सस्ता करना पड़ जाता है, तो उनको लॉस पे बेचनी पड़ती है। फिर वो 100 रुपए की चीज अगर लाए हैं तो उसको 90 की, 80 रुपए की ऐसे करके बेच देते हैं, तब उनको लॉस हो रहा होता है। ठीक है। अगर वो वैसे तो शॉपकीपर हमेशा फायदे में बेचते हैं, लेकिन अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उनको लॉस पे भी बेचनी पड़ जाती है कई बारी, या कोई चीज की डिमांड नहीं होती मार्केट में, तो आप लोग देखते हो डिस्काउंट पे भी मिलती है हमें चीजें कई बारी, उसमें भी कई बारी लोग अपना घाटे में भी, उनको होता है कि हमारा माल ना फंसा रहे, हम बेच दें उसको, तो वो घाटे में भी बेच देते हैं। घाटे को बोलते हैं लॉस, हानि। हाँ, और जो प्रॉफिट होता है वो लाभ, फायदा होता है, जो जितना वो ऊपर से कमाते हैं बेच के कोई चीज को, तो वो उनका लाभ होता है, जो ऊपर ज्यादा लगा के कीमत देते हैं। मान लो 100 की ली है और 120 की बेची है, तो 120 में से 100 माइनस करो, 20 रुपए उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमारे पास ये, अब लगता है समझ आ गया होगा सबको, है ना। तो अब हमारा ये क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस है 450 रुपए और सेलिंग प्राइस है 475 रुपए, 475 एसपी और सीपी है 450। तो इस केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो ज्यादा है उसमें से ही कम वाला माइनस हो सकता है ना। तो 475 में से 450 को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 25 रुपए, 25 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, प्रॉफिट परसेंट का भी और लॉस परसेंट का भी। हमेशा ये ध्यान रखो कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है वो। जो भी लाभ है, हानि है, वो क्रय मूल्य जिसपे हमने खरीदी है चीज, उस पे होता है। बेचने वाली चीज जो नंबर है उस पे नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा ये। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। जो 100 है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, नीचे नहीं लिखना, इसको ऊपर लिखना है। तो ये प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये लॉस परसेंट आ गया। ठीक है। नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा और मल्टीप्लाई करके 100 आएगा। बाकी प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट लिखो, लॉस आता है तो लॉस लिखो, वो परसेंट आ जाता है। तो इस केस में 25 रुपए प्रॉफिट आया था, कॉस्ट प्राइस था 450 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 25 डिवाइडेड बाय 450, और इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो अब न्यूमरेटर आ गया 25 इंटू 100 और डिनोमिनेटर आ गया 450। अब कटिंग करनी सबको आ गई होगी, ये तो मैंने बड़ी बार सिखा दी आपको, कटिंग करनी आती है सबको। जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे परसेंट, क्योंकि हमने 100 में से कैलकुलेट किया है। हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर 450 रुपए की खरीद पे 25 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 100 रुपए की चीज पे कितना होता, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको जब हम कटिंग करते हैं तो ये आ जाता है 50/9, 50/9। 50 को 9 से डिवाइड किया तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 5 and 5/9%। ठीक है। हाँ, डेसिमल में भी कर सकते हो और मिक्स में भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है आंसर। ठीक है। अब एक और सम करो। कॉस्ट प्राइस है 385, 385, सेलिंग प्राइस है 350। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसका परसेंट भी निकालो। अब बोले बिना चुप करके आप करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे। जिसका आंसर आ जाए वो बता दो। हाँ, हाँ, कितना आंसर? नहीं बेटा, रॉन्ग है आपका, दोबारा करो। सलोनी, सलोनी आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत करती हो, ध्यान से करो कैलकुलेशन। 385 कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था 350। 385 कॉस्ट प्राइस, 350 सेलिंग प्राइस। ठीक है। आप बेशक मिक्स में भी आंसर दे दो बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो। गुना नहीं बोलते बेटा, 9 एंड, गुना नहीं हो रहा होता, 9 एंड पूर्णांक। अच्छा ओके ओके, ठीक है। हाँ, कैसे बोलते हो सिंपली इसको, 9 पूर्णांक है और ओके ओके, ठीक है।
हिंदी तो मैं आप लोगों से सीख लूंगी अच्छे से, हिंदी की टर्म्स। ये तो बहुत आसान था बेटा। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो तो लॉस आ गया 35 रुपए। 385 माइनस 350 इज इक्वल टू 35। फिर लॉस आ रहा है तो लॉस परसेंट के लिए 35 को किससे डिवाइड करेंगे? कोमल आप बताओ जरा। 5 से। नहीं, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? लॉस। नहीं नहीं, 35 को किससे कर रहे हैं हम? फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? ओहो, 5 से क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, 385 आएगा नीचे और 100 आएगा मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो अब इसकी कटिंग करो। 35 की और 385 की बात। हाँ हाँ, 7 20 70 से। हाँ, 7 एकम 7 और 7 गुना 11 77। 77 भी कट रहा है और 7 भी कट रहा है, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 11। 100 को 11 से डिवाइड करो तो 9 एंड 1/11%। 9 पूर्णांक और 1/11%। आ गया आप सबका? बच्चों सबको आ गया ये वाला? जिसको नहीं आया पूछ लो फिर। आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो बेटा, और पॉइंट में भी लिख सकते हो। दोनों आंसर करेक्ट हैं, दोनों ठीक है। परसेंट बस हो तो गया। 9 एंड 1/11% आंसर आ गया। और अगर डेसिमल में करना है तो 1 को 11 से डिवाइड करो। 1 को 11 से कर सकते हो, वो लंबा काम हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही छोड़ दो आंसर। 9 एंड 1/11%। परसेंट में आप कर सकते हो, जरूरी नहीं डेसिमल में लेके जाना है। 9 कैसे आया? ऊपर 100 था ना, और नीचे 11। 100 को 11 से डिवाइड करो। 11 इंटू 9 99। 100 में से 99 माइनस किया तो 1 आया, तो ये आ गया 9 एंड 1/11%। ठीक है, इसको मिक्स में ही रहने दो, डेसिमल में नहीं करो। हमने परसेंट निकालना है ना डेसिमल के लिए, फिर आप 100 हटाओगे उसको। जब डेसिमल में पूछा जाएगा तो डेसिमल में आंसर देना। अभी जब ऐसे ही पूछा कितने परसेंट, तो मिक्स में ही रहने दो। ओके, क्योंकि आगे हम परसेंट भी लिख रहे हैं ना। परसेंट मतलब 100 में से, तो डेसिमल का फिर वो पर्पस खत्म हो जाता है, डेसिमल रहने दो आप। ठीक है, अब एक और सम करो। कॉस्ट प्राइस है 1070 रुपीज, 1070 रुपए, और सेलिंग प्राइस है 1200 रुपीज, 1200। 1070 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 1200, 1200 सेलिंग प्राइस है। अब आप निकाल लो प्रॉफिट है या लॉस है। कॉस्ट प्राइस है 1070, 1070। सेलिंग प्राइस है 1200, 1200। कॉस्ट प्राइस है 1070 रुपए और सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए। विकास कुमार, आपका आंसर नहीं आया। निकल रहे हैं ठीक सम्स? नहीं, जितनी कटिंग होती है उतनी ही करो, जबरदस्ती थोड़ी करनी है कटिंग। इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, कितना आया? 130। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 130 को किससे डिवाइड करेंगे? हाँ, और गुना करेंगे 100 से। तो अब जीरो, एक एक जीरो कटेगी और कुछ कट ही नहीं रहा। 13 और 107 की कटिंग नहीं हो रही, तो ऊपर आ गया 1300, 1300। 13 गुना 100, 1300 आ गया ऊपर, और नीचे 107। 1300 को 107 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में वो परसेंटेज। अब देखो क्या आएगा आंसर। पॉइंट में नहीं निकालना, मैंने मना किया था। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा? 12 और 12 पूर्णांक हो गया, आगे 17 कहाँ से आ गया? 107 था बेटा। 1300 को 107 से डिवाइड करो। 107 गुना 1, 107। 130 में से 107 माइनस करो तो नीचे आ गया 23, 23। ऊपर से जीरो उतारा, 230। अब 107 को 2 से गुना करो, 214। 230 में से 214 माइनस करो तो नीचे आ गया 16। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 12 एंड 16 अपॉन 107। 12 अपॉन 6? नहीं, हाँ अब ठीक बोल रहे हो। यही है सबका, हो गया सबका। चलो एक सम और कर लो। कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस है 1450। हाँ, 50 का लॉस हो गया, लॉस परसेंट। 50/1500, इसको 100 से गुना करो। 2 जीरोस कट गई, 1500 की और 100 की। 5 का टेबल चले। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, 3 है। नहीं नहीं, 16 तो आना ही नहीं है। नीचे 1500 था। 5 एकम 5, 5 गुना 3 15। ऊपर आ गया
10/3, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 और 1/3%, 3 and 1/3%। ठीक है, चलो अब मीटिंग ओवर करते हैं। बाय बेटा।